Loving name of Jesus Christ for this worship service to worship the Lord in this morning in the truth and spirit. आज सुबह का समय प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको हम आमंत्रण देते हैं। प्रभु को आत्मा और सच्चाई में आराधना करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है। For our meditation this morning, let us open our Bibles to book of John the Gospel, chapter 11, verses 38 and 39. यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय उसका 38वां और 39वां वचन को हम निकाल कर पढ़ेंगे। John the Gospel, यूहन्ना का सुसमाचार chapter 11, 11 अध्याय verses 38 and 39. 38वां वचन 39वां वचन। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा हुआ था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्ता उसे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। So this is very well known passage to every one of us. हम सभी के लिए परिचित एक वाक्य यहाँ पर है। Almost all the Christians knows this passage very well. और लगभग सारे मसीही लोग इस भाग को अच्छी तरह से जानते हैं। When Jesus Christ was upon this earth, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे थे, once he went to a cemetery, graveyard. और एक बार वो कब्र में गए। That was the grave of Lazarus. वो लाजर का कब्र था। So this morning, God wants to speak to us in a different angle. आज सुबह को परमेश्वर हमको भिन्न तरीके से परमेश्वर हमसे बातचीत करने के लिए चाहता है। Many times you might have heard this message in different angles. आपने कई बार इस संदेश को अलग अलग तरीके से सुना होगा। But this morning God wants to speak to you in another aspect. लेकिन परमेश्वर आज कुछ अलग रीति से आपसे इस वचन के द्वारा बात करने के लिए चाहता है। So when Jesus was upon this earth, जब he visited so many places. जब यीशु इस पृथ्वी में थे तो कई जगहों में जाकर उसने मुलाकात की। He went to so many villages. उसने बहुत सारे गांवों में गए। So many cities. कई नगरों में गए। He healed so many sick people. कई बीमारों को यीशु ने चंगाई किया। He delivered so many demonic possessed people. दुष्ट आत्माग्रस्त लोगों को यीशु ने चंगाई किया। He touched so many lepers and healed them. कई कोढ़ियों को यीशु ने छूकर उनको चंगाई दिया। And he made to revive the dead people. और जो मुर्दे लोगों को उसने जिलाया। And so many wonder works he has done while he was on this earth. जब यीशु इस पृथ्वी में थे उसने बहुत चिन्ह और चमत्कार के साथ अद्भुत कामों को किया। During his ministration he went to a graveyard once. और एक बार अपनी सेवकाई के दरमियान वो एक कब्र के पास गया। Because Lazarus was died. क्योंकि लाजर मृत्यु पाया। They kept him in a tomb. और इसलिए उसको कब्र में लाजर रखा गया। That's why Jesus wanted to see. He visited that graveyard. और यीशु देखना चाहता था, इसलिए यीशु ने कब्र की मुलाकात ली। Of course, you might be thinking why Jesus was going to graveyard. आप सोच रहे होंगे यीशु ये कब्र की ओर क्यों गया? Generally, when a man dies, आमतौर में जब एक व्यक्ति का मृत्यु होता है, if they were unable to attend their funeral service, यदि उस मृतक व्यक्ति का उस जो सेवकाई होता है वहां जाने के लिए उनसे न हो सका तो अंतिम संस्कार में जाने के लिए उनसे संभव न हो सका तो then they will go to their houses. और तभी उसके घर पे जाते थे। They never go to graveyard to see them. और कब्र में जाकर उनकी मुलाकात नहीं लेते थे। They only goes to their houses and visit them and comfort them. और वे उनके घर पे जाकर उनके पास जाकर उनको शांति नहीं तो आश्वासन देते थे। But here a wonderful thing we see, Jesus right away went to a graveyard. और यहाँ पर एक अद्भुत बात को देखते हैं, यीशु सीधा सीधा उस कब्र की ओर चला गया। Why did he go to graveyard? यीशु क्यों उस कब्र की ओर चला गया? To rise up Lazarus from the dead. लाजर को मुर्दे में से जीवित करने के लिए यीशु कब्र के पास गया। Beloved people of God, this morning your life also might be like a graveyard. और प्रिय परमेश्वर के बच्चे, शायद आपका जीवन भी उस कब्र के समान है। तो this one thing you must understand,
Jesus is coming to seek after you. और इस बात को ध्यान देगा, यीशु आपको ढूंढकर आपके पास आता है। Wherever you may be, Jesus will come and visit you there. आप चाहे जहां पर भी हो, यीशु आपके पास आकर आपकी मुलाकात लेने के लिए आएगा। Jesus Christ came to this world to seek that which was lost. और यीशु इस पृथ्वी में जो खोए हुए को ढूंढने के लिए यीशु आया। This morning also you might have seated here as a lost person. शायद आज सुबह का समय आप एक खोए व्यक्ति के समान यहाँ पर बैठे होंगे। You must understand Jesus is coming here to seek after you only. और इस बात को ध्यान रखिए, यीशु आपके पास आकर आपको ढूंढने के लिए आया है। So this Lazarus, Mary and Martha, they were living in a village called Bethany. That was a lovely family, small family. और मार्था, मरियम, लाजर एक गांव बेथनी में रहते थे, एक जगह में रहते थे। They are very loving family. बहुत ही एक प्रेमी परिवार था। Often Jesus used to visit their house. और कई बार यीशु उनके घर पे जाके उनका मुलाकात So लेते थे। they are also loving Jesus very much. और वे लोग भी यीशु को बहुत प्यार करते थे। All of a sudden once Lazarus fell sick. अचानक से एक बार लाजर बीमार हो गए। So they conveyed message to Jesus to come and pray for him. और संदेश भेजा यीशु के पास, आकर लाजर के लिए प्रार्थना आप करिए। One day over, एक दिन पूरा 2 हुआ, days over, 2 दिन पूरा 3 हुआ, days over, 3 दिन पूरा हुआ, 4 days over. 4 दिन हो गया। But Jesus didn't come. लेकिन यीशु When नहीं आया। Lazarus was died, और जब लाजरस मर they गए, waited, और उन्होंने इंतजार किया, they wept, और उन्होंने रोए, they grieved in their hearts, और अपने हृदय में उन्होंने बहुत ही दुखित हुए, and finally they buried him. और आखिरी में उसको कब्र में रख दिया। Now 4 days over passed, अब 4 दिन बीत चुका है। and after the 4th day Jesus was coming over there. अभी 4 दिन पूरा होने के बाद यीशु वहां आता है। Beloved people of God, प्रिय परमेश्वर के लोग, sometimes you may be praying, taking fasting and crying and weeping in the presence of God, but yet you did not receive any answer from God. कभी कभी आप परमेश्वर के सन्मुख में आंसू बहाते होगे, रोते होगे, चिल्लाते होगे, लेकिन परमेश्वर प्रभु की ओर से आपको उत्तर नहीं तो जवाब नहीं मिला But है। you must understand one thing, why Jesus is delaying. आपको इस बात समझना होगा, यीशु विलंब या देरी क्यों करता है। He wanted to do a great miracle work in your life. That is why he was waiting and delaying to answer you. परमेश्वर एक अद्भुत काम, एक महान काम करने के लिए चाहता है, इसलिए आपके जीवन में प्रार्थना के उत्तर के लिए देरी होता But है। so many times we used to hastily we wanted to do every work. और कई बार हम फुर्ती से, जल्दी से बहुत कुछ करने के लिए चाहते But हैं। Jesus says wait and delay. और यीशु कहता है कि इंतजार करो, थोड़ी बाट जो। When we wait and seek for the Lord, जब हम परमेश्वर के सन्मुख में इंतजार करेंगे, परमेश्वर के लिए बाट जोएंगे, तो He will work for us more than we ask or think. और वो हमारे लिए जितना हम मांगते और चाहते हैं, उससे अधिक हमारे लिए करेगा। If Jesus would have come that day when Lazarus was sick, only he could able to heal him. जब लाजर बीमार थे, यदि यीशु वहां पर आता तो यीशु केवल लाजर को चंगाई दे पाता है। But when Jesus delayed, लेकिन यीशु आने में देरी होने so के कारण, Jesus rose up Lazarus from death. That was become a great wonder all over Israel. और यीशु ने लाजर को मुर्दों में से जिलाया, वो बड़ी चमत्कार पूरा इजराइल के देश में To हुआ। morning also Jesus is delaying so many things for you. आज सुबह का समय भी यीशु आपके लिए बहुत कुछ कामों को देरी करता So है, many prayers he delayed for you. और बहुत सारी प्रार्थना का उत्तर के लिए देरी हो रहा है। You took fasting and you are weeping in the presence of God. आपने उपवास लिया, परमेश्वर के सन्मुख में आप आंसू बहा रहे हो, But still you did not receive any answer from God. और अभी तक आपको परमेश्वर की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला है। Beloved child of God, प्रिय परमेश्वर के बच्चे, don't be discouraged. आप बिल्कुल दुखित ना होना। God is with you. परमेश्वर He आपके wanted साथ, to answer you in a different way. वो आपको एक अलग तरीके से आपकी प्रार्थना को उत्तर देने के लिए Jesus चाहता है। wants to bless you in a different way. आपको भिन्न तरीके से वो आशीष देने के लिए That's चाहता why है, he is delaying for you. और इसलिए वो देरी कर रहा है। But our human mind cannot comprehend the mind of God. हमारे मानसिक बुद्धि परमेश्वर की उस बुद्धि को समझ नहीं पाएगा। Praise be to God. परमेश्वर का धन्यवाद हो।